नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थानी भाषा और राजस्थान के साहित्य के बारे में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले तो अपन बात करेंगे लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन की, और उसके बाद हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। तो देखिए, बिना वक्त गवाए अपन लेसन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से G.A. ग्रियर्सन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। फिर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपको बोली दे रखी है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है। कौन सी जो बोली है वो कौन से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए, जगरुती जो है वो करौली में बोली जाती है, ढाटी बोली है वो बाड़मेर में, नागरसोल, टोंक और धावड़ी आपकी उदयपुर हो जाएगी। तो 4-3-2-1 आपको ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, तो अलवर। राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं, तो ये मेवाती बोली की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ पर दृष्टिगत होता है, तो ये जोधपुर और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है। जगरोती जो बोली है वो कौन से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है प्रमुखतया, तो ये करौली क्षेत्र में बोली जाती है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है, तो खेराड़ी जो बोली है वो बूंदी और शाहपुरा की बोली है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है, तो डिंगल शैली में राजस्थानी साहित्य लिखा गया है। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान में रखते हुए कौन सा यहाँ पर गलत युग्म आपको दे रखा है वो बताना है, यानी कि कौन सी जो बोली है वो कौन से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, गलत युग्म यहाँ पर कौन सा दिया गया है ये आपको बताना है। टोंक ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है। बारह हाड़ौती बोली जाती है। करौली के अंतर्गत मेवाती अभी अपने बात की थी। पाली के अंतर्गत बागड़ी जो बोली है वो नहीं बोली जाती है। ठीक है, बागड़ी पाली की बोली नहीं है। ऑप्शन जो आपका सेकंड दे रखा है वो यहाँ पर इसका गलत युग्म है। बागड़ी बोली प्रचलित है। अब देखिए, बागड़ी के जो बोली है वो पाली में नहीं बोली जाती, इसका मतलब बागड़ी बोली है वो बोली कहाँ पर जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। ग्रियर्सन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाने वाली बोली को क्या कहकर संबोधित किया है। ग्रियर्सन ने बागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसको क्या कहा है, भीली बोली के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली मिश्रण है। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है, तो ये मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है, तो ये मालवी बोली की विशेषता है। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, सिरोही जिले में ये बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली है, नागरचोल। नागरचोल जो उपबोली है वो मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः है कौन सी बोली बोली जाती है। उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली अधिकांशतः बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वो कौन सा है। अब देखिए, हाड़ौती जो बोली है वो कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती ये आपको बताना है। तो देखिए, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारां ये हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, लेकिन भरतपुर जो है उसमें मेवाती बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती। और कौन सी नहीं बोली जाती यही आपसे पूछा था, इसलिए भरतपुर ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इधर मालवी बोली प्रमुखतया बोली जाती है। सोरठा, छंद, मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी है, तो ये मारवाड़ी बोली की विशेषताएं हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र इनमें से कौन सी है, तो राजमती है। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधि से संबंधित है। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है, तो कौन सी है, वात इसका आंसर होगा। वात का मतलब होता है कहानी।
प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? प्रबंध चिंतामणि इसके लेखक कौन थे? प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे मेरुतुंग। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य दे रखा है? ख्यात के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्रित हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है और अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई है, लेकिन ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। ये कथन आपको ख्यात के विषय में गलत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन आपका जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेली किशन रुक्मणी ख्यात किस भाषा का ग्रंथ है? वेली किशन रुक्मणी ये कौन सी भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ये ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणी इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ गंगा लहरी है और वेली किशन रुक्मणी दोनों ही ग्रंथ हैं जो कि पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? तो देखिए द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को ही द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? नैनसीरी ख्यात कौन सी भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। मोणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मोणोत नैनसी ख्यात मोणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? सगत रासो ये गिरधर आसिया के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो पद्मश्री सीताराम लालस हैं। ऑप्शन फर्स्ट। वेली किशन रुक्मणी और छंद राव जेतशिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वसनिका राठौड़, रतन महेश, दासोत्री खिड़िया, जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो टेस्टिटोरी को है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। डॉक्टर एल टेस्टिटोरी ये संबंधित हैं। डॉक्टर एल टेस्टिटोरी किससे संबंधित हैं? तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ आपको साहित्यिक रचना दे रखी है और दूसरी तरफ साहित्यकार का नाम दे रखा है। तो बाथा में भूगोल इसके रचनाकार कौन है? हरीश बादानी है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत हैं। राधा के सत्य प्रकाश जोशी हैं। लेकिन बादली जो साहित्यिक रचना है वो चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आपको गलत युग्म बताना था। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो देखिए इसमें गागरोन का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। वंश भास्कर का रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। क्रांतिकारी रचना है एक चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। चेतावनीराज चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए थे? केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद में शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ये वही चेतावनीराज चुंगटिया थे जिसको सुनने के बाद में दिल्ली नहीं गए थे, शाही नरेश। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? तो नाथू सिंह महियारिया के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वीर सतसई के लेखक कौन है? तो ये तो काफ़ी फेमस पुस्तक है, सूर्यमल मिश्रण इसका आंसर हो जाएगा। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। फिर देखिए कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ रचना दे रखी है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दे रखा है। तो देखिए पग फेरो इसके लेखक कौन है? मणि मधुकर हैं। कोडमदे के लेखक मेघराज मुकुल हैं। पागी के लेखक चंद्र प्रकाश देवल हैं। बोल भारमली इसके लेखक यादवेंद्र शर्मा नहीं है, बोग भारवली के। यही आपको गलत युग में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात इसके लेखक कौन है? तो दयालदास के द्वारा बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात की रचना की गई है। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको साहित्यिक कार्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं। दिए गए कोट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। देखिए वीर विनोद, तो वीर विनोद काफ़ी फेमस है, श्यामल दास के द्वारा रचित है, आप सभी को पता होगा।
गोरा बादल री बात तो ये जाटमल, और वीर सतसई तो ये सूर्यमल मिश्रण। 3-1-2 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जमीन रो घनी कुणी एवं मिज्झर, ये मिज्झर नाम की जो पुस्तक है वो काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ये रचित है। जमीन रो धनी कुणी और मिंझर पुस्तकों के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक तरफ आपको पुस्तकें दे रखी हैं और दूसरी तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो हाला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई है। गुण भाषा ये हेमकवि बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती री बेली ये शिवदास गार्डन के द्वारा रचयिता ये नहीं है इसके, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो युग्म है वो आपको सुमेलित नहीं दे रखा है। और राव जेठ शिरो छंद ये तो बिट्टू सुजा के द्वारा रचित आप सभी को पता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग के रचनाकार कौन है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव बुद्ध सिंह इसका आंसर होगा। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम बताना है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नाम की जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसके लेखक हैं। बादली के रचनाकार कौन है? थोड़ी देर पहले आया था अपने बादली, बादली के रचनाकार कौन है? देखिए, बाथा में भूगोल हरीश बादानी है, मेघमाल के सुमेर सिंह शेखावत हैं, राधा के सत्यप्रकाश जोशी हैं, और बादली जो साहित्यिक रचना है उसके साहित्यकार कौन? चंद्र सिंह होगा। उस क्वेश्चन में अपन को दे रखा था चंद्र प्रकाश देवल, लेकिन चंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। शिशुपाल वध का लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो बीनमाल का महाकवि, बीनमाल जालोर के महाकवि हैं, महाकवि माघ, इनका संबंध बीनमाल जालोर से है। और शिशुपाल वध जो रचना है वो महाकवि माघ की रचना है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख साहित्यकार की रचना है? दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के कौन से प्रमुख साहित्यकार या इतिहासकार की रचना है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की यह रचना है, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया हैं। कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? कन्हैयालाल सेठिया की कृति इनमें से कौन सी है? धरती दोरारी के लेखक कन्हैयालाल सेठिया हैं। राजस्थान के प्रख्यात साहित्यकार हेमंत शेष की किस कृति के लिए उन्हें 19वें बिहारी पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया था? तो जगह जैसी जगह के लिए इनको सम्मानित किया गया था। फिर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपको पुस्तक का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दे रखा है, और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो कि हमीरायण के रचयिता कौन है? बंडऊ व्यास हैं। तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा आपको देखिए इनमें से कौन सी में दे रखा है? केवल एक में ही दे रखा है, चौथे ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमीरायण के रचयिता कौन है? बंडऊ व्यास हैं। वीर मायण के रचयिता कौन है? बादर हैं। और रघुनाथ रूपक इसके मनसाराम सेवक हैं। और कीर्तार बावनी तो ये दुर्सा आडा के द्वारा लिखी गई है। तो 4-1-2-3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। कानड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़ दे प्रबंध इसके रचयिता कौन है? पद्मनाभ हैं। जयसिंह सूरी के लेखक कौन है? जयसिंह सूरी तो हमीर मदमर्दन के द्वारा ये रचना की गई है। कवि राजा श्यामलदास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ है वो जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, अभी अपन ने बात की है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो श्यामलदास हैं। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी तो विजयदान देथा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के इतिहास में काफ़ी फेमस इनका योगदान रहा है विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन करके आपको सही कोट बताना है विजयदान देथा के बारे में। देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक हैं, बिल्कुल हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जिनकी कहानी चरणदास चोर
नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल सही कथन आपको दे रखा है। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, बिल्कुल ये कथन भी आपको सही दे रखा है। दोनों ही कथन आपको विजयदान देथा के बारे में सही दे रखे हैं, इसलिए दोनों 1 और 2 सत्य हैं। ऑप्शन आपका जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से डैश द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है। तो ये भी अपन ने बात की है, विजयदान देथा के द्वारा यह रचित है चरणदास चोर। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया? पहेली का निर्माण, फिल्म पहेली आपने अगर देखी होगी तो आपको बताना है किस कहानी पर आधारित निम्नलिखित लेखकों में से, तो इसका आंसर भी विजयदान देथा होगा। फिर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे आपको कूट दे रखे हैं, उसके आधार पर चयन करके बताना है। एक तरफ आपको साहित्यिक कार्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। तो देखिए राम रणजाट इसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। और लीलटांस ये तो काफ़ी फेमस है, कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है। पग फेरो तो इसका आंसर हो जाएगा मणि मधुकर। 2-3-1 आपको ऑप्शन डी दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका कौन है? फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल इसकी लेखिका कौन है? तो फ्रांसेस टेफ्ट इनकी लेखिका है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उनका बखान करना किस जाति का प्रमुख कार्य है? अपने यजमानों की वंशावली लिखना और उनका बखान करना ये कौन सी जाति का प्रमुख कार्य है? तो भाटों का ये प्रमुख कार्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली राजस्थान में कौन सी है? तो मारवाड़ी बोली है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तोरावाटी तो ये ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप किसे कहा जाता है? ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप किसे कहा जाता है? तो पिंगल साहित्य को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल ग्रंथ है? डिंगल ग्रंथ इनमें से कौन सा है? वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री, राव जेतसिरो छंद, अचलदास खिंचीरी वचना, सभी जो ग्रंथ हैं वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से कवि अकबर के नवरत्नों में से थे? अकबर के नवरत्नों में इनमें से राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? तानसेन, बिल्कुल तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। सूर्यमल मिश्रण नहीं थे, चंद्रबरदाई नहीं थे, अबुल फजल भी नहीं थे, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद में राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो देखिए आबे पटकी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? तो देखिए संत हनुमंत किंकर इसका आंसर हो जाएगा। और बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है, ये आपको बताना है। बिहारी सतसई ग्रंथ तो ये ब्रज भाषा शैली में रचित है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा शैली में रचित है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी अपन ने क्वेश्चन आंसर की बात की है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।